पुराने ज़माने में लोग अपने जिम्मेवारी अपने काम को करते करते बोर हो जाया करते थे, तो अपने दिमाग को ठंडक पहुंचाने के लिए बुक, स्टोरी, उपन्यास या धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करते थे। लेकिन आज का दौर सोशल मीडिया की है। जब हम अपने जिम्मेवारी अपने कामों को करते करते बोर हो जाते हैं तो फ़ोन निकाल कर रील देखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन कई बार सोशल मीडिया पे हम ऐसे चीज़ों में फंसते चले जाते हैं जो कहीं ना कहीं गलत चीज़ होते हैं और हमारी नहीं बल्कि हमारे घर वाले की इज्जत और गांव समाज के पर कई तरह के सवाल उठते हैं। दोस्तों, आज की कहानी हम ऐसे ही सुनाने वाला हूँ जो एक टीचर जिसे भगवान से बढ़कर समझा जाता है। यहाँ बाप मतारी के बाद दूसरा स्थान गुरु का ही आता है। अपने ही बच्चे के साथ, अपने ही छात्र के साथ ऐसा घिनौना हरकत किया जिसे सुनने के बाद सच में सोचने पर मजबूर हो जाओगे। यह कहानी एक उत्तर प्रदेश का अयोध्या का रामनगर जो कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है वहाँ की है। एक कॉलोनी में, रामनगर कॉलोनी में एक टीचर जो गवर्नमेंट टीचर आती है, अपने पति और अपनी माँ के साथ रह रही होती है। लेकिन अपने काम से बोर हो जाने के बाद सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहा करती थी। एक दिन उसके माँ और हस्बैंड कहीं बैंक में पैसा डालने गया रहता है और जिस बिल्डिंग में वो रहता है उस बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग की मरम्मत की जा रही होती है। वहाँ पे 5-10 वर्कर काम कर रहे होते हैं। जब कुछ समय बाद उसके हस्बैंड और माँ बैंक से पैसे डालकर घर पर आते हैं तो घर में देखते हैं कि वो महिला अचानक एक बेड पे पड़ा हुआ है और उसके शरीर के हर जगह पे 4-5 जगह पे, कभी सर में, हाथ में और सीने पे कुछ छुरी घोंपे हुआ का निशान है जिससे रक्त बह रहा है। और फाइनली वो महिला जो शिक्षिका है वो डेथ कर गई है। यह सुनकर उसके बाद देखकर उसके पति तत्काल कोतवाली थाना पुलिस को सूचना देते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है, उस महिला की जांच पड़ताल की जाती है। क्योंकि उसी बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे घर को तोड़ फाड़ और मरम्मत चल रही होती है। वहाँ पे शोरगुल होता रहता है, जिसके कारण ये कारनामा किसने किया, किसी ऊपर वाले को पता नहीं चल पाता है। लेकिन जैसे ही कोई सबूत नहीं मिलता है तो पुलिस ने और लोगों ने उसके पति पर ही ये इल्ज़ाम डालने लगता है कि इसका पति का ही कारनामा हो सकता है। लेकिन उसके पति ने साफ माना कर दिया कि सबूत के तौर पर मेरी माँ है, मैं तो माँ के साथ बैंक में पैसे डालने गए थे, तो फिर मैं यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ। फिर वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा है उसे खंगाला जाता है। लगभग उस एरिया के 10 किलोमीटर तक सीसीटीवी कैमरा को खंगालने के बाद कोई संतोषजनक रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर उस सीसीटीवी कैमरा में एक वाइट कलर का टी-शर्ट पहने हुए एक लड़के का फोटो आता है। फिर उसे पुलिस ने जांच पड़ताल का प्रयास करने लगता है कि आखिर ये वाइट टी-शर्ट पहने हुए लड़का कौन है, ये कहाँ से आया। फिर उसका पता लगाना मुश्किल होता है क्योंकि वो मास्क पहन के आया रहता है। फिर वहाँ के नज़दीकी दुकान में और पार्सल और ऑनलाइन डिलीवरी जो दिया जाता है वो सब का लोकेशन, बायोडाटा पुलिस निकालती है और ये फाइनली यह पता करती है कि जो टी-शर्ट है जो एक दुकान से पार्सल किया गया। और दुकान से पूछता है, दुकानदार ये माना कर देते हैं कि मेरे दुकान पे बहुत सारे टी-शर्ट आते हैं, टी-शर्ट खरीदने वाले आते हैं, बहुत कस्टमर आते हैं, इसे पहचाना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके संदिग्ध के आधार पर जो टी-शर्ट पहने हुआ रहता है उसके घर पे पुलिस पहुंचती है और उसके घर पे पहुंचने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खटखटाती है, घर वाले दरवाज़ा खोलते हैं, तभी पीछे वाला जो वाइट टी-शर्ट पहनने वाला लड़का था वो खड़ा होकर देखता रहता है। पुलिस को देखकर अचानक भागने लगता है, जिससे पुलिस को सबूत मिल जाता है कि इसी का कारनामा है। फाइनली पुलिस उसे पकड़कर पूछताछ करने लगता है। जो उसने मामला खोलकर जो सामने आया जो वाकई में हैरान करने वाली है, उसने बताया कि आज से लगभग 2 साल पहले
हमारी इंस्टाग्राम पे उस मैडम से बात हुई थी और उस मैडम का घर उस लड़के के 10-12 घर छोड़ के मतलब वही 50-60 मीटर की दूरी पर होता है। फिर वो हम लोगों ने टाइम पास करने के जरिए एक दूसरे से बातें करने लगे, चैट करने लगे। फिर धीरे धीरे हम दोनों में गाढ़ा संबंध हो गया। वो टीचर महिला जो शिक्षिका है, उस जब भी उसे मौका मिलती मुझे अपने घर में बुला लिया करता, मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। लगभग ये काम 1 साल से चल रहा होता था। तभी वो महिला बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, जिससे लड़का काफ़ी डर जाता है। ये अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि जो महिला प्रेग्नेंट हुई थी वो उसका हस्बैंड का था या इस लड़के का था, लेकिन महिला दावा कर रही थी कि जो मेरे पेट में बच्चा पल रही है वो बच्चा तुम्हारा उस लड़के का है। तो इससे काफ़ी वो लड़का डर जाता है और फाइनली उसे छुटकारा पाने का हर नुस्खा अपनाने लगता है। लेकिन उस शिक्षिका इस कदर हवस में और प्यार में डूबी रहती है कि उस लड़के के कुछ फोटोग्राफ और वीडियो अपने फ़ोन में कैद कर रही होती है और उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगे, मुझसे बातें नहीं करोगे तो ये जो फोटोग्राफ है, जो वीडियो है, जो सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा, जिससे तुम्हारी काफ़ी बदनामी होगी। इस बदनामी के डर से लड़का हमेशा उससे मिला करते हैं और जब चाहे जब तक उससे संबंध बना लिया करते हैं। लेकिन एक दिन उस लड़के ने बताया कि एक दिन मैं देखा कि इसके हस्बैंड और इसके माँ घर से बाहर निकल रही है। तभी मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और अपनी बदनामी को रोकने के लिए एक धारदार चाकू लिया और चुपके से उसके घर में घुस गया और ये भी देखा कि ऊपर तोड़ फोड़ और घर की रिपेयर की काम चल रही है, जिससे काफ़ी शोरगुल हो रहा है। फिर मैंने अचानक घर में घुसी। उस समय महिला खाना बना रही थी और पीछे से उसे गर्दन पे वार किया और चूँकि वो महिला बीच बचाव के लिए चिल्लाती, जब तक पूरी शक्ति के साथ उसे पटक कर और 4-5 जगह उसे अपने उस छुरी से वार किया मौके पर। मैं जब तक वार करता रहा जब तक वो शिक्षिका की मृत्यु न हो गई। दोस्तों, जब ये कहानी पुलिस वाले और उसके हस्बैंड और मोहल्ले वाले सुनते हैं तो सुनकर परेशान हो जाते हैं कि एक महिला जिसकी उम्र 42 साल है और एक लड़का 16 साल की है, उसके साथ एक घिनौना हरकत, एक गलत काम ये कैसे कर सकती है, जो समाज में कहीं ना कहीं टीचर और शिक्षिका के और स्टूडेंट के सवाल पे कई तरह की सवाल उठाती है। उसके घर परिवार सब कुछ भरा रहता है, हस्बैंड वाइफ, पैसा कौड़ी, अपना घर, फिर भी बाहर अपने टाइम पास के जरिए अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु बाहर के लड़कों से संबंध बनाता है। दोस्तों, बाकी मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल दुखाना या किसी की भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। बाकी आपको पूरी कहानी कैसी लगी अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।